नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी आपका अपने एमपी एग्जाम की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक एमपी पुलिस के कट ऑफ के बारे में। लोगों में एक थोड़ा सा कुछ समस्या लोगों को हो रही है कि हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, भैया क्या कैसा है ना। काफ़ी थोड़ा सा उसमें शंका में है वो कि हम करें ना करें, अगर हमारा नाम आ जाता है तो क्या हम इतने दिन में तैयारी कर पाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूँगा। मेनली कुछ चीज़ें हैं जो अपने मध्य प्रदेश में फिजिकल के नाम पे एक स्कैम चल रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारी बहनों के बारे में, जो एक्स सर्विस मैन है उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बात करेंगे, जो उनके लिए एक थोड़ा सा बुरी खबर है, बहनों के लिए और एक्स सर्विस मैन के लिए। हालांकि नोटिफिकेशन उन्होंने पढ़ा होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपके सामने मैं शेयर करूंगा। मेनली 2020 का और 22 का कट ऑफ क्या था, उस कट ऑफ के हिसाब से हम 2023 का कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। फिजिकल का हम करेंगे कि फिजिकल कब तक होने के चांसेस हैं। लोग बोल रहे हैं कि नवंबर में आचार संहिता लगना है, तो क्या आचार संहिता में हमारा फिजिकल होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप थोड़ा सा जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बात करता हूँ एमपी पुलिस के एग्ज़ाम को लेके, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज 12 तारीख है। आज एमपी पुलिस का आज ये लास्ट डे का एग्ज़ाम आज होगा और ये महाकुंभ अब समाप्त होगा। और जैसा कि आपको पता है कि 2 से 3 दिन में, मतलब 15 तारीख के पहले आपकी आंसर की आपकी रिस्पॉन्स शीट आपकी जारी कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल दूं कि आपको रिस्पॉन्स शीट को अपने अच्छे से आपको रखना है, क्योंकि अगर आप पॉइंट से, कुछ नंबर से अगर आप बाहर होते हैं या कुछ इसमें स्कैम होता है, तो आपके पास वही एक ऐसा माध्यम रहता है जिसके माध्यम से आप केस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी पहली बात मैं बात करता हूँ कि एमपी पुलिस का जो इस वर्ष 2023 का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम अपनी चरम सीमा पे, मतलब बस समाप्ति की ओर आ गया है। एग्ज़ाम बढ़िया एग्ज़ाम संपन्न हुआ और इस एग्ज़ाम में कई ऐसा भी हुआ कि कई जगह स्कैमिंग के मामले में लोग पकड़े भी गए, है ना। इन सब मामलों में थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इस बार सीटें कितनी हैं। आपको पता है कि इस बार 7,411 सीटें हैं, लगभग आप मान के चलें 7,500 सीटें हैं, 7,500 सीटें हैं। इस बार 7 गुना बच्चों को बुलाना है उसको, ठीक है, 7 गुना बच्चों को लाना है। लगभग मैं अनुमानित एक मान के चलूं तो लगभग 54,000 बच्चों को इस बार फिजिकल में बुलाया जाएगा। और इस बार का कट ऑफ क्या रहने के चांसेस हैं, 2020-22 का क्या था, किस हिसाब से हमने अंदाजा लगाया कि इस बार का इतना ही कट ऑफ जाएगा। इस बार बेसिक क्या पार्ट होने वाला है कि आपका सिलेक्शन होगा, किसके नंबर अगर 80 नंबर है, 82 नंबर तो उसका सिलेक्शन होगा, या हमारे 70-72 नंबर है तो हमारा सिलेक्शन होगा। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, आप लोग वीडियो को अगर पूरी देख सकते हैं तो जरूर एक बार देखिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि किस आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि 2020 तो 2022 में जो एमपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग आपके मान के चलें तो 4,000 पहले सीटें थी, 2,000 फिर बढ़ा दी गई थी, 6,000 सीटें थी। 6,000 सीटों के लिए जो है तो 12.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था। और पिछली बार जो है तो 5 गुना लड़कों को बुलाया गया था, ठीक है, 5 गुना लड़कों को बुलाया गया था। 12.5 लाख लोगों ने आवेदन किया हुआ था इसमें। तो पिछली बार का ये था कि उसमें जो है तो फिजिकल केवल क्वालिफाइंग था, कि आपको फिजिकल केवल क्वालिफाइंग करना है, फिजिकल के नंबर नहीं थे पिछली बार। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार आपका क्या चल रहा है कि 7,500 सीटें हैं, 7,411 सीटें हैं, जिसमें से लड़के आपको बुलाना है 7 गुने आपको फिजिकल के लिए लड़के आपको रिकॉल करेंगे, ठीक है। और इसमें आवेदन किए गए हैं लगभग आप मान के चलें कि 8.5 लाख लोग। पिछले बार 1 साल लगे थे एग्जाम को कंडक्ट कराने में, सरकार को 1 साल बाद एग्जाम हुआ था। लगभग आप माने तो 11 से 12 महीने बाद एग्जाम हुआ था। इस बार 2 से 2.5 महीने बाद आपका एग्जाम एमपी पुलिस का शुरू कर दिया गया है। और मैं बात करूं तो 2020 में क्या था कट ऑफ, तो 2020 में लगभग अगर मैं मान के चलूं कि फिजिकल की कोई अहमियत नहीं थी उसमें, केवल फिजिकल आपको क्वालिफाई करना था, तो लगभग 80.6 अनरिजर्व का कट ऑफ उसमें से गया था। अगर मैं AWS की बात करूं तो लगभग 74 से 75 कट ऑफ गया था।
ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज्यादा गया था, है ना। इस बार भी चांसेस हैं कि ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज्यादा जाने के। लगभग गया था 77, पिछले बार ओबीसी का कट ऑफ गया था, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार उसका थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, 80.6 गया था, अनरिजर्व का कट ऑफ गया था। 74 से 75 कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस गया था 77, ओबीसी का कट ऑफ गया था, एससी का 72 गया था, एसटी का गया था 66। ये पिछले बार 2020-22 में जो फॉर्म भराए गए थे, एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ था। 6000 पोस्टें थी उसमें। उसमें फिजिकल का कोई अहमियत नहीं था, फिजिकल आपको क्वालिफाइंग करना था। लेकिन इस बार क्या रहने वाला है, हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इस बार क्या है कि सबसे पहली बात तो आप देखिए, समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। पिछले मतलब अभी तक जो पेपर चल रहा था, 12 तारीख से, जो 12 अगस्त से जो एग्जाम की जो शुरुआत हुई है, अब तो 12 सितंबर है, तो पहले थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा सा पहले इजी आ रहा था। इजी मतलब क्या इजी आ रहा था, मैथ रीजनिंग वही आ रही है, सेम आ रही है, पूरे पेपर में वही आई है, अभी भी वही आ रही है, लास्ट तक शिफ्ट में ही। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न बिगाड़ा है, किसने बिगाड़ा है, जीएस ने बिगाड़ा है, जीके ने बिगाड़ा है। मतलब उसका लेवल थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, मतलब उसके क्वेश्चन पूछने की जो पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ज्यादा उसने पूछा, इसलिए लोगों का पेपर बिगड़ा है। जहां पे पिछले जो है तो अभी 12 पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों के नंबर 86, 84, 82 आए ना, वहीं पे अगर हम बात करें कि अभी लगभग ये 10 दिनों के अंतराल में, तो लोगों के नंबर 74, 75, 72, 77 तक लड़की जो है तो आके फंस गई इसमें से, है ना। तो मैथ रीजनिंग सेम आई है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत। शुरू के पेपर में ऐसी कुछ बातें बोली जा रही हैं कि पेपर सही आ रहा था, अभी लास्ट पेपर अभी भी सही आया है। लास्ट के दिनों में क्या हुआ है कि पेपर में कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग, अगर मैं कुछ क्वेश्चन तो 1 से 2 क्वेश्चन गलत देखने को मिले हैं, ऐसा लोगों का बोलना, मतलब लोगों ने ऐसा बताया। और बड़ी बात ये कि जीके ने थोड़ा सा लोगों का पेपर बिगाड़ने की कोशिश किया है, और जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा लोगों का पेपर गड़बड़ हुआ, क्योंकि लोगों के 87 से डायरेक्ट अब 74, 75, और एक ही साथ एक ही शिफ्ट में एक ही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाले, एक ही टेस्ट को दोनों लड़के एग्जाम मतलब टेस्ट देने वाले, दोनों के टेस्ट में सेम नंबर आने के बाद भी अगर उसके नंबर इतने, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, जीके का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो गया था इस समय। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ जो है तो पिछले बार की अपेक्षा नहीं रहने वाली, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, क्योंकि इस बार फिजिकल की अहमियत ज़्यादा है ना। तो आपको कट ऑफ में भी आपको बताऊंगा कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको बोला कि इस बार गर्ल्स और एक्स सर्विसमैन के लिए जो बैड न्यूज़ है, मैंने आपको बताया पहले ही, तो सब उनके लिए बैड न्यूज़ ये रहने वाली है कि जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि उनके लिए जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, तो आरक्षण की व्यवस्था आपको जो लिखित परीक्षा जो हुई, सीबीटी जो एग्जाम हुआ, उसको क्वालिफाई करने के बाद अगर आप ये पास होते हैं, तो आपका जब सेकंड स्टेज में आप पहुंचेंगे या फाइनल मेरिट में जब आप पहुंचेंगे, तभी आपको उसका आरक्षण का आपको फायदा मिल पाएगा। मतलब अगर आप गर्ल्स हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको जो परसेंटेज आपका फिक्स किया गया, इतने परसेंट आपको छूट मिलेगी, तो वो आपको प्रीलिम्स परीक्षा या फिर लिखित परीक्षा जो सीबीटी परीक्षा हो, उसमें आपको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। उसमें आपको अनरिजर्व का जो मेल कैंडिडेट है, गर्ल्स हो या एक्स सर्विस, उसके बराबर आपको नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर आपके नंबर होंगे तभी आप जो है तो पहला स्टेज आप क्वालिफाई कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये मेंशन किया गया है, और इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं, मतलब कि अगर इस बार अगर कट ऑफ अगर मैं बोल के चलूं कि अनरिजर्व की अगर 70, 72, 73 के लगभग अगर जा रही है, तो अगर कोई फीमेल अगर कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन कोई कैंडिडेट, तो उसके भी नंबर उतने ही होने चाहिए, तभी वो जो है तो लिखित परीक्षा सीबीटी परीक्षा के पहले स्टेज को क्वालिफाई कर पाएगा, वो सेकंड स्टेज में पहुंच पाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, आपको आरक्षण का फायदा, आप एक्स सर्विसमैन है, आप 15 साल आपने ड्यूटी का, लेकिन ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है इनके साथ जो गलती हुई। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी गलती हमारी और आपकी है, क्योंकि आपने देखा है कि जब इसका मुद्दा जब हाई कोर्ट तक दिनेश चौहान सर या दिनेश ठाकुर सर लेके पहुंचे थे, तो हम सभी आपने साथ ही नहीं दिया। एमपी के विद्यार्थियों में सबसे बड़ी बात यही है कि कोई ना कोई अगर आगे आता है उनका सपोर्ट करने के लिए, तो हम और आप उनका साथ देते ही नहीं हैं, बीच रास्ते में उनका साथ छोड़ के भाग जाते हैं, या हम साथ ही नहीं देते। केवल हम ऑनलाइन केवल बातें करने के लिए, ऑनलाइन केवल राजनीति करने के लिए हम लोग फेमस हैं। जहां पे जरूरत होती है, हमारा कोई अगर मुद्दा उठा के अगर हमारे बारे में कोई चर्चा करता है, तो हमें सबको उसमें एक रूपता से उसमें सहभागी बनना चाहिए, ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। तभी स्कैमिंग चल रही है, देखिए अब हर एग्जाम में स्कैमिंग चल रही है। ठीक है, पटवारी का एग्जाम ले लीजिए, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जेल पहरी का अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है। एपेक्स बैंक ले लीजिए, मतलब सारी चीजों का यार, हम लोग पहली बात तो ये कि हमें आपस में
एकजुटता नहीं है हम लोगों में। अगर कोई हमारा साथ देने की भी कोशिश करता है तो हम साथ ही नहीं आते हैं, पहली बात तो ये है ना। तो जब तक आप लोग साथ नहीं आएंगे, अगर आपके प्रति अगर कोई आ रहा है लड़ने के लिए, तो आप उसका साथ अगर नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिनेश ठाकुर सर ने, दिनेश चौहान सर ने जो है तो इसका मुद्दा हाई कोर्ट लेके गए, कोई साथ ही नहीं दिया, ना किसी गर्ल्स ने साथ दिया, ना किसी सर्विसमैन ने साथ दिया, मुद्दा शांत हो गया, बस सीधा से ये लीजिए परिणाम आपके सामने है ना। तो ये बात की बात है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि अगर कोई मुद्दा अगर है तो उसमें अगर बराबर से अगर सहभागिता आप लोग नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये मैं अपनी बात करूं या किसी की भी बात करूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं, किसी एक स्पेशली व्यक्ति को मैं नहीं बोल रहा इस चीज में, ठीक है। तो ये बात हो गई। और रही बात, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं जो एमपी में फिजिकल की जो स्कैमिंग की जो मैंने बात बोली कि फिजिकल में स्कैमिंग का मामला बढ़ा, तो फिजिकल में स्कैमिंग का मतलब, मेरा सीधा सा बोलने का मतलब ये है कि एमपी में कई तरह की विभिन्न प्रकार की एकेडमियां हैं। एक कोई व्यक्ति है जो जिसने ना कभी फिजिकल किया है ना कभी फिजिकल की तैयारी की, उस व्यक्ति ने जो है तो बोल दिया कि हाँ मैं फिजिकल की तैयारी करा रहा हूं, और लोग उसी के पास जा रहे हैं बिना जांचे परखे, है ना। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, मिडिल क्लास के लड़के के लिए 3 से 4 हजार रुपये जमा कर देना किसी भी एकेडमी में अपने आप में एक बड़ी बात होती है। किस तरह वो पैसे इकट्ठा करता है, किस तरह से उसके माँ बाप उसको पैसा एकत्रित करके देते हैं, अपने आप में बड़ी बात होती है। तो मेरा सीधा सा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी अगर ज्वाइन करते हैं, आप फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें, बेशक ज्वाइन करें आप, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि आप ज्वाइन मत करें, आप ज्वाइन करें, पर पहले किसी चीज को जांच परख लें आप, फिर ज्वाइन करें, है ना। उस व्यक्ति को एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो हाँ उसके पास नॉलेज है, ठीक है। ये नहीं कि हमने पैसा दे दिया सर हम नहीं जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये चीजें नहीं चलेंगी यार, समझ रहे हो ना। और मैं आपको बता दूं कि फिजिकल की डेट आपको मैं बता दूं कि आचार संहिता जो लगने वाली है, तो नंबर है, वो लोग बोलेंगे आचार संहिता लग जाएगी तो पुलिस का फिजिकल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। फिर आचार संहिता नई वैकेंसियों के लिए लागू होती है। अगर कोई नई वैकेंसी आचार संहिता में नहीं आएगी, बस ये है, आचार संहिता में कोई नई वैकेंसी की भर्ती नहीं की जाएगी। आचार संहिता का मतलब ये है, आचार संहिता का कोई पुरानी भर्ती चल रही है तो आचार संहिता उसमें रोक नहीं लगाती है, वो भर्ती कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर नवंबर में चुनाव है तो हो सकता है कि मिड अक्टूबर में या नवंबर में आपके फिजिकल भी हो जाएं, तो आचार संहिता का इस पर कोई भी असर नहीं होना है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि नवंबर में चुनाव है तो हमारा फिजिकल 2024 की जनवरी फरवरी, तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचिए। आपको हमेशा पॉजिटिव सोच लेके चलना है और आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से आपको करके चलनी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। तो अब बात आती है कि जो 2020 का कट ऑफ सर आपने भैया आपने इतना बताया, तो 2023 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। 2023 का लगभग मैं कट ऑफ, ये मैं एक अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूं, मैं उन लोगों को हतोत्साहित नहीं करना चाह रहा हूं कि जिनके लगभग नंबर हैं तो वो फिजिकल की तैयारी ना करें और उनका हो जाए, है ना, फिर वो बिना मतलब के हतोत्साहित हो जाएं, या फिजिकल उनका अच्छा है तो बेचारे अनफिट हो जाएं, या किसी चीज के मामले में वो फिजिकल अच्छे से ना कर पाए, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके 69 से अनरिजर्व कैटेगरी के 69 नंबर या प्लस नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें अनरिजर्व कैंडिडेट। 65 नंबर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, 65 प्लस नंबर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो फिजिकल की तैयारी करें। ओबीसी की मैं बात करूं तो 64 से लेके प्लस नंबर अगर आप हैं तो आप तैयारी करें। 60 नंबर अगर आप एससी कैटेगरी से आप हैं, 60 नंबर अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें। 55 से लेके 60 नंबर अगर आपके हैं किससे, एसटी कैटेगरी के, तो आप फिजिकल की तैयारी करें। और ये मार्क्स मैंने नॉर्मलाइजेशन के बाद मैंने मार्क्स बताए हैं। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बेशक फिजिकल की तैयारी करें और बेहतरीन तरीके से करें। अगर आप में है दम फिजिकल में 85 स्कोर करने का तो आप आ जाइए मैदान पे, है ना, बेशक आप कर पाएंगे और आपका चयन निश्चित ही आपका मेरिट सूची में आपका नाम होगा ही होगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे मेरा उद्देश्य केवल मेरिट सूची में नाम लाना है, आप देखना फिजिकल में आपकी रनिंग की टाइमिंग अपने आप 5 सेकंड 10 सेकंड अपने आप कम होने लगेगी। और पहली बात तो ये कि कट ऑफ को थोड़ा सा अभी कट ऑफ ये जो मैंने नंबर इसके इसमें कट ऑफ का 1 नंबर 2 नंबर इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान नहीं देना है, बस आपको फिजिकल की तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके से करना है। फिजिकल की तैयारी आपको ऐसे करना है कि आप जब फिजिकल ग्राउंड में पहुंचे ना तो आप निश्चित रूप से आप बाजी मारें और फिजिकल में आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहे मेरे चैनल के साथ, थैंक यू सो मच।